जैसा कि हमें मालूम है जो आईफोन 12 है ना वो इंडिया में किस कीमत पर लॉन्च हुआ ये सब आप लोगों को अच्छे से मालूम होगा। लेकिन उसके बावजूद भी आईफोन 12 की सेल्स कैसे हुई होंगी, वेल एक अंदाजा लगा लेते हैं। जब डे 1 पे आईफोन रिलीज हुआ था तब इंडिया में आप में से कितने सारे लोगों ने उसकी अनबॉक्सिंग देखी थी, कितने सारे लोगों ने उसके गिव अवेज देखे थे, शायद आप लोगों को मालूम है। और मैं सिर्फ इंडिया लॉन्च के बारे में बात कर रहा हूँ, वो सब तो ठीक है। इससे पुराने वाले आईफोन के बारे में बात करें, आईफोन 11 फ्लिपकार्ट की सेल में याद है 50,000 रुपए से कम में बिका था, अमेजन की सेल में भी बिका था। और देखा जाए तो एप्पल ने काफी सारे फोन्स को बेचा था। और सिर्फ इतनी बात नहीं है, अगर मार्केट शेयर वाइज कंपेयर करो और लेटेस्ट रिपोर्ट देखूं तो अप्रोक्सीमेटली 1.1% मार्केट शेयर है एप्पल का। लेकिन उस 1.1% मार्केट शेयर में ये जो पैसा अपने अंदर ला रहे हैं ना, ये शाओमी से भी ज्यादा हो जाता है, क्योंकि ऑब्वियसली इनकी फोन की कीमत ज्यादा है। तो देखा जाए तो जो एप्पल है ना वो इंडिया में बहुत ही अच्छी तरीके से परफॉर्म कर रही है और इंडिया को विन कर रही है। तो आज इस वीडियो में बात कर रहे हैं कि हाउ एप्पल इज विनिंग इन इंडिया। तो वेल वीडियो अगर आप लोग को पसंद आ रहा हो तो उसे लाइक कर लो, चैनल को सब्सक्राइब करो, 5 लाख सब्सक्राइबर जल्दी से करवा दो। सबसे पहले यहाँ पे हम बात करने वाले एग्जैक्टली आईफोन 12 की प्राइसिंग को लेके। प्राइसिंग देखा जाए तो काफी इंपॉर्टेंट फैक्टर है, और प्राइसिंग देखा तो आप सब लोगों को मालूम है आईफोन 12 की क्या खतरनाक प्राइसिंग रखी है इंडिया में। अब इसके मल्टीपल रीजंस होते हैं। अब बेसिक रीजन मैं बता देता हूँ। बाहर से एप्पल अपना आईफोन इंपोर्ट करके लाती है, 20% उसमें कस्टम ड्यूटी लगता है, उसके बाद 18% का जीएसटी लगता है, ओवरऑल कीमत हो जाती है ज़्यादा आईफोन की। अब यहाँ पे कहने का मतलब है अगर मैं यूएसए से आईफोन परचेज करूँ और उसमें 20% कस्टम ड्यूटी और 18% जीएसटी इंक्लूड कर दूँ, ऑलमोस्ट जो इंडिया में जो प्राइसिंग है वो ही हो सकती है। यानी कि आईफोन 12 की जो प्राइसिंग होगी वो थोड़ी सी कम रहेगी, लेकिन प्रो मैक्स की प्राइसिंग थोड़ी सी ज़्यादा हो जाएगी। इसके बारे में डिटेल कैलकुलेशन कर चुका हूं, लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात यहां पे बता देना चाहता हूं। एग्जैक्टली क्या है, जो एप्पल है ना वो अपने जो प्रोडक्ट्स होते हैं ना डायरेक्टली सेलिंग प्राइस पे नहीं लाती। यानी कि जिस प्राइस पे वो यूएस में बेच रही है उस प्राइस वो इंडिया में इंपोर्ट नहीं करते, उससे कम प्राइस में इंपोर्ट करते हैं। और एप्पल अगर चाहे तो अपने फोन का रेट कम कर सकती है डिस्पाइट कि वो इंपोर्ट हो क्या रहा है। जी हाँ, ये पावर जो है वो आज के समय में एप्पल के हाथ में, वो उस चीज को कम कर सकते हैं, लेकिन फिर भी ऐसा नहीं करती। रीजन पता है क्यों? क्योंकि एप्पल कुछ भी कर ले, इंडिया में अगर वो आईफोन जिस कीमत पे भी लाएंगे ना लोग उस कीमत पे लेंगे। यानी कि जब भी आईफोन रिलीज होता है यार, उसकी कीमत अनाउंस होता है कि दुबई वाला जो कहा जाता है कि दुबई जाके ले आओ फोन को, वो सस्ता पड़ेगा, और ऊपर से दुबई में जो टूर हो जाएगा आपका फ्री का वो भी हो जाएगा उसके अंदर। या फिर जो किडनी वाला जो के वो उन्हें मालूम है सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वो इस कीमत पे इसलिए लाते क्योंकि लोग हैं ना इस कीमत पे परचेस करने के लिए तैयार हैं, और इसी चीज़ को वो टारगेट करते हैं। यानी कि एप्पल को मालूम है कि जितना वो आस करेंगे लोग उन्हें देंगे, क्यों ना इस चीज़ का फायदा उठाया जाए। क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे वो एक कंपनी है और हर कंपनी का मकसद होता है ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाना, तो वो भी यहाँ पे पैसा कमाने ही बैठे हैं। तो यहाँ पे देखा जाए तो नए आईफोन की तो ये कहानी हो जाती है, लेकिन एप्पल उन कुछ कंपनीज में से एक है जो आज के समय में अपने जो पुराने फोन्स होते हैं ना उन्हें बेचती है। काफी अच्छा एग्जांपल है, आज के समय में आईफोन 11 प्रो मैक्स डिसकंटिन्यू हो चुके हैं, लेकिन मार्केट में आईफोन 11 भी मिलता है, फ्लिपकार्ट की सेल में देखने को मिला था। ऐसे ही आईफोन 10R भी देखने को मिलता है। अब आप लोग बताओ, एंड्रॉइड साइड में कोई कंपनी देखी आज के समय में जो 2018 का मॉडल आज के समय में बेच रही हो? नहीं देखी होगी ना। एप्पल को देख लो यार, एप्पल ऑफिशियली इंडिया में आईफोन 10R जो उसने बनाया था 2018 में, वो आज भी इंडिया में बेच रहा है डिस्काउंटेड प्राइस में, क्योंकि उसे मालूम है यार अगर वो अपना पुराने आईफोन का रेट कम करके बेचेंगे तो वो भी बिकेगा, और नए आईफोन का रेट ज्यादा करके बेचेंगे वो भी बिकेगा। ये बहुत काफी ज्यादा स्मार्ट मूव है, और देखा जाए तो ये एप्पल की काफी बढ़िया विनिंग स्ट्रेटेजी है, क्योंकि इस चक्कर में वो मार्केट में बहुत सारे आईफोन्स बेच देते हैं। वेल बहुत सारों का मतलब ये कि अगर वो 10 लाख आईफोन्स भी अगर एक क्वार्टर में बेच रहे हैं ना, ये एप्पल के लिए बहुत बड़ा नंबर हो जाते हैं इंडिया जैसे मार्केट में। क्योंकि इंडिया के अंदर ज्यादातर जो लोग है ना वो सस्ते फोन खरीदना पसंद करते हैं, और ऐसे सस्ते फोन वाले मार्केट के अंदर वो अगर अपने इतना महंगा फोन इतनी ज्यादा क्वांटिटी में बेच रहे हैं, ये एप्पल के लिए काफी सही चीज हो जाती है। और इसके बाद जो अगली चीज आती है ना वो आती है एप्पल का स्टोर। एप्पल ने अभी एप्पल का ऑनलाइन स्टोर इंडिया में खोला है। इसके साथ ही 2021 में जो फिजिकल स्टोर होता है वो भी ओपन होने वाला है। इसके साथ ही आगे बढ़ के बात कर तो एप्पल का इंडिया में ऑनलाइन स्टोर ओपन करने का ये मेन रीजन नहीं था कि उन्हें आईफोन को इंडिया में सस्ती क्वांटिटी में बेचना है, नहीं, वो इंडिया में जो एप्पल का जो इकोसिस्टम होता है ना वो बेचना चाहते थे। जैसे बात करें अभी रिसेंटली जो एप्पल वन उनकी सर्विस है
वो अनाउंस हो गई इंडिया के अंदर। इसके साथ ही एप्पल के जो मैकबुक्स होते हैं, जो टैबलेट्स होते हैं और भी काफ़ी सारे एसेसरीज वगैरह होते हैं जो इतने रेडिली अवेलेबल नहीं होते इंडिया में, उन्हें अवेलेबल करवाया जाए। वेल इंडिया में देखा जाए तो पहले क्या होता था कि एप्पल क्या करती थी कि अपने जो रिटेलर्स होते थे उनके थ्रू प्रोडक्ट्स को इंडिया में लेके आती थी। जैसे इमेजिन हो गया, आईमोर हो गया, रिलायंस डिजिटल हो गया, ये सारे जो थर्ड पार्टी रिटेलर्स होते थे ये क्या करते थे, एप्पल के आईफोन्स को इंडिया में बेचते थे। और देखा जाए तो जो क्वांटिटी होती थी एप्पल प्रोडक्ट्स की वो यहाँ पे आपको काफ़ी कम देखने को मिलती थी, क्योंकि उस समय रूल था कि इंडिया में अगर किसी भी कंपनी को अगर अपना कोई प्रोडक्ट बेचना है तो 30% जो कंपोनेंट्स होते हैं ना उसे वो इंडिया में सोर्स करने पड़ते हैं। इसलिए एप्पल ने क्या किया, अब से कुछ समय पहले ही एप्पल ने अपने ऑलरेडी काफ़ी सारे आईफोन्स और काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स को इंडिया में बनाना स्टार्ट कर दिया, जैसे चार्जर और एक्सेसरीज वगैरह। और जो पुराना आईफोन होता है, आईफोन 10 और आईफोन 11, उनका प्रोडक्शन भी स्टार्ट कर दिया और आने वाले समय में आईफोन 12 का भी प्रोडक्शन स्टार्ट करेंगे। और ऐसा सिर्फ इसलिए किया ताकि वो इंडिया के अंदर डायरेक्टली अपना एप्पल का स्टोर खोल सकें और जो एप्पल का जो इकोसिस्टम होता है ना वो बेच सकें। लेकिन सिर्फ ये बात ट्रू नहीं है, इसके साथ एक और रीजन ये भी है इंडिया को चूज करने का कि चाइना के अंदर जो मैन्युफैक्चरिंग होती है ना वो धीरे धीरे महंगी पड़ रही थी और यूएस चाइना के बीच जो ट्रेड वॉर थी इससे एप्पल को नुकसान हो रहा था। और इसलिए जो एप्पल है वो धीरे धीरे अपनी जो मैन्युफैक्चरिंग होती है चाइना से शिफ्ट कर रहा है इंडिया के अंदर। और देखा जाए तो यहाँ पे मेन फोकस ये कि इंडिया में वो कम पैसे में नए आईफोन को बना ले और इंडिया में ही उस आईफोन को ना बेचे, उस आईफोन को वो यूएस में बेचे ताकि एप्पल ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमा सके। डेफिनेटली इंडिया में जब आईफोन बनेगा तो जो कस्टम ड्यूटी वाला पार्ट होता है वो कम हो जाएगा, लेकिन ये एप्पल के ऊपर डिपेंड करता है कि अगर कस्टम ड्यूटी वो लोग बचा रहे हैं तो वो कंज्यूमर के ऊपर पास ऑन करते हैं कि नहीं करते हैं। क्योंकि हमने अक्सर देखा है जब भी एक नया आईफोन आता है उसकी कीमत महंगी रहती है, लेकिन जैसे ही वो पुराना हो जाता है उसकी कीमत कम हो जाती है। तो मेरे को ऐसा लगता है कि आने वाले समय में अगर नए आईफोन्स अगर इंडिया में बनेंगे ना तो वो भी महंगे ही रहने वाले, वो कोई सस्ते नहीं होने वाले। लेकिन जो पुराने आईफोन्स होंगे ना वो भी थोड़े से सस्ते होंगे, लेकिन इतना सस्ता भी आप समझ नहीं सकते। कहने का मतलब ये है कि आईफोन था महंगा, है महंगा, रहेगा महंगा, भले उसे एप्पल इंडिया में बनाए या चाइना में बनाए, लेकिन आपको महंगी चीज ही देखने को मिलेगी एप्पल की तरफ से। क्योंकि उन्हें मालूम है यार कि वो जो भी प्राइस आस्क करेंगे लोग उन्हें पे करेंगे, क्योंकि जो लोग है ना वो एप्पल का जो लोगो होता है ना उसके लिए पे करना पसंद करते हैं। खैर ये पूरा एक सेपरेट टॉपिक हो जाता है क्यों एप्पल को लोग पसंद करते हैं, लेकिन एप्पल की विनिंग स्ट्रेटेजी इस समय इंडिया में ये है कि इंडियन मार्केट में ज्यादा से ज्यादा आईफोन्स को बनाना और इंडिया में भी बेचना और इंडिया से ज्यादा बाहर इंपोर्ट भी करना। और यहां तक की बात की जाए तो ऐसे प्रोडक्ट्स को भी इंडिया में इंट्रोड्यूस करना है जिनका मार्केट अभी एग्जिस्ट नहीं करता। जैसे मैकबुक को कम लोग यूज करते हैं, आईपैड को कम लोग यूज करते हैं, लेकिन अगर डिस्काउंटेड प्राइस में सारे प्रोडक्ट्स अगर डे 1 पे अवेलेबल करवाए जाए तो काफी सारे लोग इंटरेस्टेड होंगे। क्योंकि देखा जाए तो इस बार काफी सारे लोगों ने नए आईपैड और जो नया आईपैड एयर है ना उससे परचेज किए। जनरली जो लोग थे ना वो ऐसे आइटम्स को कम परचेज करते थे, लेकिन एप्पल स्टोर आने की वजह से इन सब की जो सेल्स है वो काफी इंप्रूव हुई है। तो डेफिनेटली देखा जाए तो जो एप्पल है ना उसके लिए जो इंडिया है वो एक नया हब हो गया, यानी कि आईफोन बेचने के लिए तो एक नया हब है जहां पे काफी बड़ा मार्केट जो आईफोन लेना चाहता है वो आईफोन को ले नहीं सकता, तो वहां पर वो अपने पुराने आईफोन्स को पहुंचाएंगे, नए आईफोन्स को लॉन्च करेंगे, एक्सेसिबिलिटी जो होती है एप्पल प्रोडक्ट्स की वो इंक्रीज करेंगे। लेकिन इसी के साथ साथ ही यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग हब बनने की भी तैयारी है, यानी कि आने वाले समय में और भी ज्यादा एप्पल प्रोडक्ट्स बने और उन्हें वो बाहर इंपोर्ट करें। जी हाँ, तो ओवरऑल बात की जाए तो ये चल रही है आज के समय में एप्पल की विनिंग स्ट्रेटेजी। और देखा जाए तो ये तो Xiaomi जैसी कंपनी की स्ट्रेटेजी से भी आगे है, जो कि देखा जाए तो इंडिया की टॉप कंपनीज में से एक आती है। Xiaomi के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि वो अपने फोन को काफी कम कीमत में बेचती है, और जब कोई भी कंपनी कम कीमत में अपने फोन्स को बेचती है तो उसे बहुत ज्यादा क्वांटिटी में अपने फोन्स को बेचना पड़ता है, तब जाके वो पैसा बना सकते हैं। एप्पल के साथ केस उल्टा है, एप्पल के पास भले ही 1% मार्केट शेयर है, लेकिन उस 1% में वो इतने आईफोन्स बेचते हैं और उस कीमत पे बेचते हैं कि एप्पल के पास जो वॉल्यूम आता है पैसे का वो बहुत ज़्यादा बढ़िया हो जाता है। तो देखा है तो ये अलग अलग स्ट्रैटेजी चल रही है, और आने वाले समय में आपको बता सकता हूँ इंडिया में एप्पल और ग्रो करेगा, इंडिया में एप्पल का पेनिट्रेशन और ज़बरदस्त होगा, आपको जो आईफोन्स होते हैं वो और ज़्यादा देखने को मिलेंगे इंडिया में, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग और परचेज करेंगे। और जो एप्पल का इकोसिस्टम था जो अभी इंडिया से काफ़ी ज़्यादा दूर था, ढंग से इंडिया में एप्पल की ऐप्स वगैरह काम नहीं करती थी, उनमें भी इम्प्रूवाइज होगा और नए नए एप्पल के जो प्रोडक्ट्स होंगे वो डे 1 पे आपको इंडिया में देखने को मिलेंगे, थैंक्स टू एप्पल स्टोर और एप्पल की स्ट्रेटेजी। तो ओवरऑल बात की जाए तो एप्पल जो है ना, आप उसे कितनी भी गालियाँ देते रहो, आप उन्हें कितना भी कहते रहो, कितना महंगा आईफोन लॉन्च करते, दुबई चले जाए, किडनी वाला जोक हो जाए,
उन्हें सारी चीज़ें मालूम है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे क्या है कि लोग एप्पल के जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो उस कीमत पे खरीद रहे हैं, एप्पल उसे प्रॉफिट बना रहा है और एप्पल जो है ना वो इंडिया में विन कर रहा है। तो दोस्तों ये पूरी कहानी हो जाती है एप्पल के बारे में। वैसे इस बारे में आप लोग क्या ओपिनियन है ये बात नीचे कमेंट बताना ना भूलना। वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, 5 लाख सब्सक्राइबर जल्दी करने हैं। थैंक यू आपको वीडियो देखने के लिए। मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वन में। गुड बाय।